नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश कुमार सैनी बाइक मैकेनिक ट्रेनिंग में आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपको बता रहा हूँ जो इंजन रहते हैं उसके अंदर से आवाज़ आती है तो उसका क्या कारण रहते हैं और क्या समाधान रहते हैं। बहुत सारी आवाज़ आती है, जैसे नॉकिंग की आवाज़, टेपर्ड नॉइज़ की आवाज़, पिस्टन स्लिपिंग की नॉइज़, क्लच नॉइज़, कैम चेंज नॉइज़, तो कंप्रेशन नॉइज़, तो बहुत सारी आवाज़ें आती, तो वो कहाँ कहाँ से आती है। तो सबसे पहले मैं आज आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, तो आप बिल्कुल ध्यान से समझना, क्योंकि देखो इंजन में आवाज़ आती तो कस्टमर भी परेशान होता है और आवाज़ अच्छी नहीं लगती तो बहुत सारी समस्या आने लग जाती है। गाड़ी कुछ किलोमीटर चलने के बाद जितनी ज़्यादा पुरानी गाड़ी होती जाती है उतनी उसमें प्रॉब्लम आती जाती है, क्योंकि बियर एंड टीयर होने लग जाते हैं। तो आपको इस तरीके से समझना है कि कौन सी प्रॉब्लम किस तरीके से आ रही। तो जब भी कोई ग्राहक गाड़ी लेके आता है, बाइक लेके आता है, तो उससे कुछ चीज़ें आप पूछो, उससे कुछ आपको समाधान मिल जाएगा। यानी कौन सी कंडीशन से आवाज़ आ रही है, जब ज़्यादा लोड होता है या स्पीड होती है तब आवाज़ आती है, कौन से गियर में आवाज़ आ रही है, कितनी स्पीड से आवाज़ आ रही है, कब लगाते हैं तब आवाज़ आ रही है। ठीक है, इसके बाद कहाँ कहाँ से आवाज़ आती है, इंजन के ऊपर की साइड से आती है या इंजन के क्लच कवर की साइड से आती है, गियर साइड से आती है। ये चीज़ें तो आप उससे पूछोगे तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान तो उससे पूछने पर भी हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना चाहिए कि सबसे पहले ऑयल को चेक करना चाहिए। ऑयल को चेक करने से आपको पता चल जाता है कि इसके अंदर कितना गाढ़ापन है। आप ऑयल को देखोगे तो उसके अंदर कोई पार्टिकल तो नहीं है, कोई कण तो नहीं है। यदि कण है तो कौन से कण है, यानी मान लो ब्रास के, यानी पीतल के हैं, एल्युमिनियम के, लोहे के, तो आपसे को इससे पता चल जाएगा कि कौन सा पार्ट्स बियर हो रहा है यानी घिस रहा है। तो इसका समाधान ऑयल से पता चल जाता है। ठीक है, तो जब भी आप इंजन को खोलो तो पार्ट्स को अच्छे से चेक कर दो। तो आज आपको बता रहा हूँ नोकिंग। नोकिंग की समस्या क्यों आती है, किस कारण आती है, तो मैं आवाज को उसको पूरा बताऊंगा नोकिंग क्या रहती है। देखो नोकिंग क्या रहती है, इंजन के अंदर से लगातार मेटेलिक साउंड आते हैं, ये पिट 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 की आवाज आती है, जैसे हम लोहे को ठोकते हैं ना ऐसे टिक टिक टिक, तो उसकी आवाज रहती है, कंटिन्यूस आती है, लगातार आती जाती है। जितनी ज्यादा आप थ्रोटल को खोलोगे उतनी ज्यादा, और लोड रहेगा उतनी ज्यादा ये आवाज आती है सिलेंडर हेड के ऊपर की साइड से। ये नोकिंग क्या रहता है तो मैं आज आपको पूरा समझाऊंगा, और पूरा प्रोसेस समझाऊंगा कि किस तरीके से नोकिंग आती है, नोकिंग का क्या काम रहता है, प्री इग्निशन क्या रहता है। तो मैं आपको थोड़ा सा पास में ले जाके समझाऊंगा नोकिंग के क्या कारण। लेकिन कुछ उसमें मैं आपको कुछ चीज़ें और बता देता हूँ। जो रहता है, जो नोकिंग का मेन कारण होता है, इंजन के अंदर कंप्रेसर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। इंजन के अंदर कंप्रेसर प्रेशर ज़्यादा आता है तो नोकिंग समस्या बढ़ जाती है। ठीक है, दूसरा कारण रहता है इंजन ज़्यादा गर्म हो रहा है, हो सकता है स्पार्क प्लग फॉल्ट होगा, उसकी वजह से भी नोकिंग की समस्या बढ़ जाती है। सिलेंडर हेड के ऊपर कार्बन डिपॉजिट जम गए हो, सिलेंडर हेड रहता है उसके ऊपर कार्बन जो सिलेंडर हेड रहता है इसके अंदर कार्बन के पार्टिकल जम गए हो, उसकी वजह से क्या रहता है कि प्री इग्निशन हो जाता है और नोकिंग की समस्या आ जाती है। तो मैं आपको बिल्कुल बारी बारी से समझाता हूँ कि नोकिंग की समस्या आती है उसका क्या कारण है और क्या समाधान है। ये इंजन है, इंजन के अंदर जो मैं आपको मॉडल के द्वारा समझाता हूँ, कोई भी इंजन रहता है उसमें चार स्ट्रोक होते हैं। पहले होता है सक्शन, तो मैं पहले आपको सक्शन होता है, इसमें एयर और फ्यूल का मिक्सचर इसके अंदर आता है। सेकंड होता है कंप्रेसर, एयर और फ्यूल को कंप्रेस कर रहा है, ये होता है पावर, यहाँ पावर मिलता है, स्पार्क प्लग स्पार्किंग जलाता है, पावर मिलता है। चौथा होता है एग्जॉस्ट। अब जो आपका नोकिंग की समस्या आती है वो कंप्रेशन स्ट्रोक में आती है। देखो इंजन क्या रहता है, लगातार चलता रहता है। मान लो 10,000 आरपीएम पे चल रहा था, 10,000 का मतलब रहता है एक सेकंड में 170 बार पिस्टन ऊपर नीचे होता है, ये हम कल्पना नहीं कर सकते। उसी समय नोकिंग की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। क्या रहता है, जब हम धूल भरे इलाके में चलते हैं तो यहाँ सिलेंडर के ऊपर या पिस्टन के ऊपर एक पिस्टन रहता है, इसके ऊपर कार्बन डिपॉजिट जम जाते हैं। कार्बन डिपॉजिट इसके ऊपर जम जाते हैं तो क्या रहता है मैं आपको बताता हूँ। और कुछ सिलेंडर हेड रहता है, बाल्ब रहते हैं, स्पार्क प्लग रहता है, वहाँ पर भी कार्बन के डिपॉजिट जम जाते हैं। ठीक है, अब क्या रहता है, दो जब पिस्टन नीचे से ऊपर आ रहा है, ये आ रहा है ना ये, तो उस समय स्पार्किंग दे रहा है, उसी समय यहाँ पर कार्बन डिस्पोजिट रहते हैं। लगातार चलते 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 इंजन गर्म हो जाता है। जब एयर और फ्यूल का मिक्सचर कंप्रेस हो रहा है, तो एयर और फ्यूल का जैसे ही कंप्रेसर हो रहा है, कंप्रेशन पे प्रेशर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है। उसी समय ये यहाँ पर भी जो धूलकण रहते हैं वो जले हुए रहते हैं, और जहाँ पर जल जाएगा उसी समय ऊपर वाला भी स्पार्क प्लग भी स्पार्किंग देता है, तो दोनों के बीच में टकराहट होती है। जो इधर भी जलेगा एयर फ्यूल का मिक्सचर और नीचे से भी जलेगा, तो एयर और फ्यूल के मिक्सचर के अंदर दोनों तरफ से टकरावट होती है, तो वो नोकिंग रहता है। ये बिल्कुल आप ध्यान से समझना, एयर और फ्यूल का मिक्सचर जलने पर ही नोकिंग होती है। ऊपर से स्पार्क प्लग जला रहा है, नीचे जो कार्बन डिपॉजिट रहता है वो जला रहा है। स्पार्क प्लग के अंदर भी स्पार्क प्लग का जो टिप रहती है वो भी ज़्यादा गर्म हो जाती है, तो वो स्पार्क प्लग स्पार्किंग पहले से ही वो जल जाती है। तो ये नोकिंग की समस्या बढ़ जाती है।
तो अब इसका समाधान क्या है? सबसे पहले अब आप एमरी पेपर लो। एमरी पेपर तो इसको बढ़िया अच्छे से घिसो, ये सीट रहती है, वाल्व सीट रहती है, इनको अच्छे से घिरो एमरी पेपर से, बिल्कुल क्लीन कर दो। जो कार्बन डिपॉजिट रहते हैं ना, धूल भरे इलाके में चलते हैं, इसी तरह पिस्टन के ऊपर रहता है, वो भी एमरी पेपर से अच्छे साफ कर दो, बिल्कुल इस तरीके से क्लीन कर दो। देखो जो पिस्टन है इस तरीके से क्लीन हो जाएगा तो फिर ये समस्या दूर हो जाती है। तो मैं आपको एक और एग्जाम्पल के थोड़ा समझाता हूँ। दिख रहा होगा, ये आपको पिस्टन रहता है, ये स्पार्क प्लग रहता है। अब इसके अंदर कार्बन डिपॉजिट जम जाते हैं। देखो दिख रहा होगा इसके ऊपर कार्बन। अब ये पिस्टन के लगातार चलते 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 इसके स्पार्क चलते 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 इसमें बहुत सारी चलते 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 ये बहुत गर्म हो जाते हैं। गर्म होने की वजह से यहाँ पर कार्बन कण रहते हैं, ये जल जाते हैं, और एयर फ्यूल का मिक्सचर कंप्रेसर हो रहा है, तो कुछ कण यहाँ पर जल जाता है एयर फ्यूल का मिक्सचर, कुछ स्पार्क प्लग की वजह से जलता है। तो दोनों के बीच में जो कम एयर और फ्यूल का मिक्सचर में टकराहट होता है, उसी की वजह से ये नोकिंग की समस्या आती है। और प्रीग्निशन क्या रहता है? जब एयर और फ्यूल का मिक्सचर कंप्रेस हो रहा है, देखो इसमें जैसे एयर और फ्यूल का मिक्सचर कंप्रेस हो रहा है, तो यह कैसे कंप्रेस होता है? तो प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ता है। तो जो कार्बन डिपॉजिट रहते हैं पहले से ही आग पकड़े रहते हैं, तो प्रीग्निशन हो जाता है, यहीं जल जाता है। इसके बाद स्पार्क प्लग जगाता है। प्रीग्निशन का मतलब रहता है जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर रहता है कार्बन डिपॉजिट की वजह से पहले से ही जल जाता है, बाद में स्पार्क प्लग से जलता है, तो वो प्रीग्निशन कहलाता है। तो आज आपने बिल्कुल समझा होगा कि किस तरीके से नोकिंग होती है और किस तरीके से उसका समाधान होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं प्रकाश कुमार सैनी, थैंक यू।